सरोजा देवी या आपल्या इथे असतात, बेंगलोरला असतात. बेंगलोरवरून खास आपल्यापर्यंत ते पोहोचले आहेत. आजपासून 10 दिवस त्यांचं सेशन चालणार आहे. तर या मंचावर मॅम तुमचं स्वागत असो. आपण त्यांचं टाळावाजून स्वागत करूया. धन्यवाद मैम, धन्यवाद. ओवर टू यू मैम. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से और बहुत सारा प्यार से. कितना प्यार है आपका कि मुझे मौका दे रहे हैं आप बार बार बुला के. तो आई एम रियली रियली टच्ड. जब जब मुझे पुणे से बॉम्बे से कॉल आता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. ऐसा लगता है जैसे कि अपने ही कोई भाई बहन अपने घर बुला रहे हैं. इतना अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. एंड यस, 10 डेज़ की जर्नी है हमारी. बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होगी हमारी. आई एम वेरी सॉरी, मैंने मराठी अभी पूरा सीखा नहीं है. नहीं तो मैंने बोला था कि मैं जल्दी सीखूंगी और मराठी में ही करेंगे सेशन, मे बी नेक्स्ट टाइम. सॉरी, थोड़ी मेरी आवाज़ या फिर बीच में थोड़ा कोल्ड हो गया है तो डिस्टर्बेंस होगा तो काइंडली एक्सक्यूज़. तो चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं. सर्वप्रथम हम अपने पूज्य गुरु जी को स्मरण करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, वसुंधरा माता, सीता माता, आइसिस माता, यशोधरा माता, इन सब के आशीर्वाद से, उनकी एनर्जी से जुड़ते हुए ज्ञान की गंगा में बहते हैं फ्रेंड्स. आज हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है हमारी आत्मा की यात्रा. हम सब जानते हैं आत्मा की यात्रा. कितनी बार हमने बुक्स भी पढ़ लिए, कितनी डिस्कशंस हो चुकी हैं. आप सोच रहे होंगे फिर क्यों यही सब्जेक्ट. ऐसा है कि जब तक ये हमारे रग रग में बस ना जाए, हमारे हर एक्शन में, हमारे हर क्रिया में इसका ज्ञान का झलक ना मिले, हमें इसका डिस्कशन करते रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो भी हो रहा है सब उसी की वजह से हो रहा है. जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, इस यात्रा के बारे में समझ नहीं मिलेगी, तब तक हम परेशान होते रहेंगे. भले हम कितना ही मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन कई ऐसे मौके आएंगे हम देखेंगे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं. लेकिन हम एक झूठा ईगो लेके चलते, नहीं हम तो ध्यानी हैं, हम पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. फिर हम अपनी तरफ शीशा दिखाते हैं, पता चलता है अरे अरे यहाँ 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 फिल इन द ब्लैंक्स बहुत है, अभी और गहराई से समझने की ज़रूरत है. तो मैं थोड़ा पिक्टोरियल बताना चाह रही थी, क्योंकि ये ध्यानी ही नहीं, जो ध्यान नहीं करते हैं उन तक भी ये बात पहुँचे. क्योंकि अभी इतने काउंसलिंग के लिए कॉल्स आते हैं ना, सबका जवाब मैं यही एक देती हूँ. तो इसलिए मैंने ये एक टॉपिक आज चुना है. अब समझ में आया, अच्छा तो सब बीमारियों की, सारी परेशानियों की जड़ कहाँ है? क्योंकि हमें अपनी यात्रा समझ नहीं आ रही है. हम कहाँ से आए हैं, क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो थोड़ा डिटेल में आज समझते हुए चलो शुरू करते हैं कि आत्मा की यात्रा. तो हम कहाँ से आए, कौन है ये आत्मा? तो हम सब तो आत्मा है, तो जनरल नॉलेज हो गया. हमको लगता है अरे क्या क्वेश्चन था, बहुत इजी वाला, फर्स्ट वन, हाँ फुल मार्क्स. तो चलिए, हम सब आत्मा है, ठीक है, लेकिन आए कहाँ से हैं? यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं, 2 तरह के सोच रखने वाले हैं. कुछ मानते हैं कि हम उस पूर्ण आत्मा से आए हुए हैं, और भक्ति मार्ग में रहने वाले बोलते हैं नहीं नहीं, वो अलग है, हम अलग हैं, हम कहाँ भगवान बन सकते हैं. तो सच्चाई को जानते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली. मैंने कुछ सीनियर मास्टर्स के, बहुत पुराने मास्टर्स के सेशंस अटेंड किए, तो उन्होंने, ये मिरर इमेज आ रहा है या सही है? मिरर इमेज यानी उल्टा दिख रहा है या सही दिख रहा है? अक्षर सही दिख रहा है. सही दिख रहा है. ओके ओके. तो ये है पूर्णात्मा. एक पूर्णात्मा है जिससे हम निकल के आए हैं.
हर सृष्टि में हर कोई इसी पूर्ण आत्मा से निकला है, और जब हम इससे निकलते हैं तो हम उसके अंश होते हैं, इसलिए हमें अंश आत्मा कहा गया है। तो एक ही पूर्ण आत्मा से हम करोड़ों करोड़ों करोड़ों, यानी कि जो भी सृष्टि में है, जितने भी किंगडम्स हैं, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, सब इसी से निकले हैं। वो सारे अंश आत्मा हैं। तो हम जब इसके ही अंश हैं, यानी कि जो अंश आत्माएं हैं, वो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा? जैसे समुद्र का पानी है, एक बूंद भी निकालते हैं, उसका तत्व क्या होगा? जो कुछ समुद्र का तत्व है वही उसमें होगा, वही उसमें परसेंटेज ऑफ नमक जो है, जो समुद्र में होता है, वो एक बूंद में भी आपको मिलेगा। उसी तरह से पूर्ण आत्मा से जब हम निकल के अंश आत्मा बनते हैं तो हमारे अंदर वही सारी क्वालिटीज होती हैं। हम भी क्रिएटर हैं, हम भी सृष्टिकर्ता हैं, हमारे अंदर सब नॉलेज है, वी आर ऑल नॉलेजेबल। जो नॉलेज इसमें है वो हम में भी है। जिस तरह से एक बड़े वृक्ष का अगर बीज भी लेते हैं तो बीज के अंदर सारे गुण होते हैं उसके, तो उसी तरह से आप समुंदर का उदाहरण ले सकते हैं या फिर आप बीज का उदाहरण ले सकते हैं। तो हम उस तरह से एक पूर्ण आत्मा से निकली हुई एक अंश आत्मा है जो सारा ज्ञान रखते हैं। जब तक वो बीज धरती में नहीं पड़ेगा तब तक उसका पेड़ नहीं निकल सकता। तो जब तक उसके अंदर का वो फूट के नहीं निकलेगा तब तक उसकी पहचान नहीं होगी। तो अंश आत्मा के अंदर क्या क्या है? सारा इंफॉर्मेशन है जो पूर्णात्मा में है, क्रिएटिंग पावर है जो पूर्णात्मा में है, और पूरा पूरा क्वालिटीज एक पूर्णात्मा की हमारे अंदर है। तो ठीक है, अब निकल के तो आ गए, अब क्या हो रहा है, अब आगे से क्या होगा? तो इसको क्या करना है, अभी जो क्वालिटीज लेके निकल के आए हैं इसको और पॉलिश करके हमें फिर से पूर्णात्मा बनना है। उसी क्वालिटीज, जिस तरह से बीज तो निकल आया, अच्छी बात है, बीज अच्छा होता है, लेकिन वो वृक्ष नहीं है ना। तो बीज को क्या करना है? वृक्ष से तो बीज निकला, लेकिन खुद को फिर उसको वृक्ष बनाना है, उसको अपने आप को फिर से बड़ा करके वृक्ष बना के खड़ा होना है। तो किस तरह से वो प्रोसेस है? उस क्रिया में हम 4 स्टेजेस से निकलेंगे फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि हम अलग अलग किंगडम से होते हुए आएंगे। तो 4 किंगडम बताया गया है। पहला होता है मिनरल किंगडम, फिर वो होता है खनिज, फिर बाद में प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, बाद में हमें ह्यूमन किंगडम मिलेगा। जब हम खनिज बन के पैदा होते हैं, यानी कि हम मिट्टी का कण भी हम हैं, तो हवा के अंदर का छोटा सा कण भी हम हैं, जल के अंदर का एक कण भी हम हैं। तो हम सब वो रह चुके हैं एक बार, करोड़ों करोड़ों जन्मों में हम ये सब रहकर आज मनुष्य जन्म में आए हैं। तो एक एक स्टेज से निकलते आए हैं। तो अब देखते हैं इस मिनरल किंगडम में होता क्या है। मनुष्य जन्म का तो समझ में भी आ रहा है, तो थोड़ी और गहराई से समझते हैं कि मिनरल किंगडम में पहला जन्म कैसा होता है और कितनी देर तक का होता है। तो मिनरल किंगडम में जब हम एक छोटा सा कण बन के पैदा होते हैं, वहां पर भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। जिस तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे इंसान बनने के बाद, वहां पर जब हम खनिज बन के पैदा होते हैं, हम वहां पर भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और एक विशेष बात है, देखिए, इन 3 जन्मों में, यानी कि खनिज जन्म में, खनिज किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन तीनों में आत्मा ही है। सिर्फ मनुष्य में आत्मा नहीं है, इनमें भी आत्मा है। लेकिन क्या एक एक कण एक एक आत्मा है? नहीं, यहां पर हम ग्रुप सोल हैं। एक ही सोल, यानी कि एक आत्मा कई जन्म ले सकती है, 5 भी ले सकती है, 10 भी ले सकती है, 100 भी ले सकती है। तो उनका अपना एक इंडिविजुअल कुछ नहीं है, और ना ही वो ये शक्ति रखते हैं कि अपना मन का कुछ करें, क्योंकि इनमें कोई मन नहीं होता। इनका प्रोग्रामिंग जब होता है और जो ये खनिज दुनिया में आते हैं तो उनका जो प्रोग्राम है बस वो अपना काम करते हैं। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर के चिप्स काम करेंगे, जितना उनकी बताया गया है कि तुम्हारा काम ये है, एक वायर का काम ये है, तो एक डायोड का काम ये है, एक बैटरी का काम ये है, उसी तरह से खनिज
की दुनिया में जब हम आते हैं तो हमें क्या करना है, एक पर्वत बनना है, किसी के घर बनने में मदद करना है, कभी रेत बनना है तो हवा बनना है, तो कभी पानी बनना है। जो बनने के लिए हमारे अंदर मेमोरी डाला है हम उतना ही काम करते हैं, अपनी इच्छा से वहां कुछ नहीं करते। लेकिन इंफॉर्मेशन, ज्ञान अर्जन हो रहा है वहां पर भी। पहाड़ बन के खड़े हैं ऐसा नहीं है, पहाड़ ऐसे ही खड़ा है। वो सब जो देख रहा है हिल नहीं सकता, लेकिन समझकर ज्ञान अर्जन कर रहा है। देखिए जब एक रेत पे हम चलेंगे तो कितना वो तकलीफ होगा उसको। अगर हम सोचेंगे उसमें भी आत्मा है तो जस्ट इमेजिन करके देखिए, रेत पे चल रहे हैं, पानी ऊपर से गिर रहा है, चोट तो लगेगी ना, कुछ तो उसमें चेंजेस आते होंगे ना, कोई तो बदलाव होती होगी ना। तो वो उनका एक एक्सपीरियंस है। अब इसमें भी क्या हम छोटे से कुछ ग्रोथ होता है, बड़ा होगा कुछ। जैसे हम ज्ञानी बन रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो क्या खनिज इसमें खनिज बन के जब हम पैदा होते हैं खनिज की दुनिया में, तो ज्ञानार्जन जब कर रहे हैं तो क्या हमारी तरक्की होगी? यस होगी। आप छोटे से पत्थर रहोगे, उसके बाद में आप कोयला बनोगे, उसमें भी देखिए स्टेप्स है। कोयला से आप वज्र भी बनोगे। तो जब जब वो प्रोसेस बढ़ता जाएगा, जितनी देर तक वो जर्नी चलती रहेगी, ये करोड़ों जन्म होते हैं फ्रेंड्स इनके, तो करोड़ों साल तक एक मिट्टी कोयला बनेगा, उसके बाद में कोयला एक हीरा बनेगा। तो वो जब हीरा बनता है इसका मतलब वो उच्च स्थिति में आ गया है। अब उसका खनिज वाली दुनिया से उसका रिश्ता अब खत्म, अब वो नेक्स्ट किंगडम में जाने के लिए लायक बन गया है। तो उसी तरह से जब वो खनिज के सोल निकलता है मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम में, वो प्लांट भी किंगडम में आएगा तो ऐसा नहीं है प्रमोशन एकदम से मिल जाएगा। पहले वो घास फूस बेल पत्ती ऐसे छोटे छोटा बन के पैदा होगा। वहां पर भी वो बहुत सारे नॉलेज, अपने लेवल का जो ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान प्राप्त करते 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 कई जन्म, बार बार घास देखिए मरेगा फिर पैदा होगा, फिर मरेगा फिर पैदा होगा। घास के बाद छोटा पौधा बनेगा, उसके बाद में फूल पत्ती देने वाला पौधा बनेगा, उसके बाद में फल देने वाला पौधा। ये उसमें प्रगति है। और फिर एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा जो 100 साल तक खड़ा रहेगा। तो इसलिए देखिए हम कई कहानियों में भी सुनते हैं कि बड़ा सा वृक्ष था, बहुत ज्ञानी था। ऐसे ही ये कहानियां नहीं बनी है, क्योंकि जब एक बड़ा वृक्ष बनना है उस सोल को, उस जर्नी में उसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है। खड़े खड़े उसने बहुत कुछ देखा है, सुना है, महसूस किया है। कुछ वृक्ष तो हजारों साल तक रहते हैं, तो उन्होंने तो कई युग बदलते भी देख लिया। कुछ तो वृक्ष आज भी हैं जो बुद्धा के समय में थे, आज भी वो वृक्ष है। बोधि वृक्ष आज भी है, वही वृक्ष जो बुद्धा के समय में था। तो सोचिए कि उस वृक्ष ने अपने अंदर उसके डीएनए में कितना नॉलेज संग्रह किया होगा। तो प्लांट किंगडम में ये जर्नी है। एवरी सोल, हर कोई ये सब पास ऑन करके ही आता है, तब जाके हम आज इतने ज्ञानी बन रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्लांट किंगडम में जब हो गया तो उसके बाद में वृक्ष बनेगा, बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और जब वो खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट किंगडम में हमारा प्रवेश होगा, एनिमल किंगडम, पशु जाति में। जब हम पशु बन के भी पैदा होंगे उधर भी वही होगा, कीड़े मकोड़े, मच्छर, छोटी मछलियां, पहले छोटे छोटे बन के हम पैदा होंगे, वहां पर भी हमारा एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े प्राणी बनेंगे। और जब हम बड़े प्राणियों को देखते हैं उसमें भी दो तरह के प्राणी देखेंगे, एक है जो पालतू है, एक है जो जंगलों में रहते हैं। तो इनमें से कौन सा पहला है? तो सबसे पहले हमारा जन्म होता है जंगली जानवर का, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसे नॉलेज वाली बात नहीं होती है, उसमें वो क्रूरत्व अभी भी रहता है, इसलिए वो एक क्रूर जंतु ही है। तो पहला जन्म हमारा क्रूर प्राणी के रूप में होता है। वहां पे उसको सिर्फ खाने का और अपने ही सर्वाइवल की सोच है और कोई सोच नहीं होती है। वो सोल फिर जब नेक्स्ट जन्म बार बार हर तरह के प्राणी बन के
और कितना सुंदर जर्नी है। देखिए कि हर तरह के प्राणी हम बनते हैं। ऐसा नहीं है मैं बहुत अच्छी हूँ तो मैं मोर बन के पैदा हो गई, या फिर मैं बहुत ही सुंदर हूँ तो कुछ और बन के पैदा हो गई, ऐसा नहीं है। हमें गंदे से गंदा जानवर भी बनना है तो सुंदर से सुंदर, हम सारा जर्नी क्रॉस करके आए हैं। तो जब वो प्राणी जंगली जानवर बन के, मतलब जो सोल जंगली जानवर बन के पैदा होता है, तो वो उसमें हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उसमें कोई ज्ञान हो, वो कुछ समझे कि इसको नहीं खाना है, ऐसा नहीं सोच सकते। जब तक वो प्राणी मनुष्यों के समीप नहीं आएगा तब तक उसमें वो ज्ञान का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो इसलिए सबसे लकी वो प्राणी है। हमको देख के दुख लगता है कि जब कोई जंगली जानवर को पालतू बनाता है तो हमें दुख लगता है, लेकिन वो सोल उसका लास्ट जन्म है, इसलिए वो ह्यूमंस यानी इंसानों के पास आ गया है किसी भी वजह से, अपने आप से या जबरदस्ती उसको कैद करके उसको पालतू बना रहे हैं। लेकिन उसका उद्धार हो चुका है। वो इंसानों के बीच रहकर सही गलत काटना नहीं है, जिसको देखा भूख लगी है तो खाना नहीं है, ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान पशुओं में नहीं होता है। लेकिन जब वो ज्ञान के पास आएगा तो उसमें बदलाव आएंगे। तो उसी तरह से पालतू जानवर बनेंगे बाद में, जब ये ज्ञान प्राप्त होगी कि ऐसा भी है कि मैं पूर्ण आत्मा बन सकता हूं, ये छोटी सी झलक भी उसको मिल जाती है उस आत्मा को, तो उसकी तड़प होती है कि मैं इंसान बन के पैदा हूं। मनुष्य जन्म के लिए इच्छा प्राप्त शुरू होती है उस आत्मा में, लेकिन अभी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई है प्राणी लोक में। तब वो पालतू जानवर बन के आएगा। अब हम देख सकते हैं कुछ पालतू जानवरों को तो इतना लाड़, इतना प्यार, इतना समझ, यानी कि उसका वो लास्ट जन्म है, अब वो बस मनुष्य जन्म में आने वाले ही हैं। और उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि उनको ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान, क्योंकि देखिए मंदिरों में भी आ जाते हैं कुत्ते, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो ऑरा में रहना जानते हैं, वो उस तरह के वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। इच्छा है आत्मा से ज्ञान प्राप्ति की। यहां हम तो ज्ञान प्राप्ति को शब्दों में ढूंढ रहे हैं, वो तो एनर्जी को समझने लगे हैं। गाय है, कुत्ता है, बिल्लियां हैं, तो प्रेयर प्लेसेस में आके बैठ जाती हैं वो। हम सिर्फ समझते हैं कि उनको वाइब्रेशन समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं, वो एक आत्मा की तड़प है कि बस मुझे इंसान बन के और साधना करनी है। तो एनिमल किंगडम में भी जब चींटी मीटी सब बन के, फिर क्रूर प्राणी बन के, बाद में हम पालतू जानवर बनने के बाद, अब उस जर्नी को खत्म करते हुए अब हम चौथे किंगडम में पहुंचते हैं, ह्यूमन किंगडम। अब इन 3 किंगडम में जो भी हुआ है, ये हमने ग्रुप सोल एनर्जी बनाई है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल सोल नहीं है, अकेला सोल नहीं है। हम एक सोल 4 कुत्ता भी बन के पैदा हो सकते हैं, हम एक सोल 4 घोड़े बन के भी पैदा हो सकते हैं। इन सारे किंगडम में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ग्रुप सोल बन के हमने जन्म लिया और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो मैं ये दिखाना ही भूल गई आपको मैंने पूरा चार्ट बना के रखा था। तो हमारे 4 जर्नीज हैं, देखिए। पहला तो था कि मिनरल किंगडम, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। तो ये तीनों हैं ग्रुप सोल्स। यहाँ पे स्वबुद्धि नहीं होती है, ना कोई इच्छा होती है, बस जो करने के लिए प्रोग्रामिंग हुई है वही करते चले जाते हैं। उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता, ना वो इच्छा रखते हैं। तो इसलिए यहां पे कोई कर्म नहीं बनता। देयर इज नो कर्मा फॉर ऑल दिस। इनका कोई कर्मा अकाउंट नहीं है। जब हम अपनी इच्छा से कुछ करते हैं, चॉइस दिया जाता है सही गलत का, तब कर्मा बनेगा। यहां पे तो उनको कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए इन 3 किंगडम में कोई कर्मा नहीं बनता। सो दिस इज नो कर्मा जोन। ना ही पौधे ने अपने आप को समर्पित किया, फल फूल दे दिया तो उनको अच्छा कर्मा मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनको वो करना है, इसलिए वो कर रहे हैं।
तो इसलिए प्लांट्स के लिए प्लांट बेस्ड फूड क्यों पाप नहीं है? क्योंकि उनको कोई फीलिंग्स नहीं है। उनका धर्म ही है कि अपने आप को बढ़ाना, फल फूल देना और समर्पित करना। इसीलिए वेजिटेरियनिज्म में कोई हानि नहीं है, वहां कोई कर्मा नहीं बनता। कर्मा तब बनेगा जब कोई नहीं चाहता है और हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो प्लांट्स में नहीं है। पौधों में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई छुए नहीं, मुझे कोई खाए नहीं, मुझे कोई काटे नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वहां पे कोई कर्मा नहीं बन रहा। सो नो कर्मा जोन से हम अब आएंगे ह्यूमन किंगडम। मनुष्य जाति में जब एक सोल ये सब जर्नी करते हुए हम इसमें जन्म लेते हैं, तो अब आ गए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, क्योंकि बहुत करोड़ों साल का ज्ञान लेके आ रहे हैं हम, बहुत लंबा यात्रा करके। अब जो आ गए हैं हम, अब है 1 सोल 1 बॉडी 1 माइंड। और यहां पे माइंड के साथ साथ बॉडी और माइंड के साथ हमें चॉइस दिया जाता है। जब चॉइस दिया जाता है तो सही गलत बनता है। तो ह्यूमन में भी अब देखेंगे कि इसमें कैसे स्टेजेस बनते हैं, क्योंकि सब में एक एक स्टेज था ना, पहले छोटे से, फिर वो ज्ञान प्राप्त करते करते बड़े बने। तो ह्यूमन स्टेज कैसे बनेंगे? तो ह्यूमन में स्टेज बनेंगे हमारे कर्मा रिलेटेड ही। कर्म से ही हमारा पता चलता है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। तो जब हम न्यूली नए नए अभी इंसान बन के आए हैं, तो हमारे एनिमल किंगडम के पास होने की वजह से, क्योंकि अभी हम एनिमल किंगडम से, पशु के लोक से हम निकल के अभी अभी आए हैं, तो उसका गंध अभी अब पूरा गया नहीं है मेरे मेमोरी से। तो इसलिए क्या होता है, जब मनुष्य पहले जन्म, जो फर्स्ट फ्यू जन्म है इंसान का जन्म भी, आज हम अगर यहाँ बैठे हैं तो खुद पत्री सर ने किसी एक वीडियो में कहा है कि एक ज्ञानी बनते बनते हमें 400 जन्म लग जाते हैं, तब जाके हम आध्यात्मिक की तरफ हमारा रुख होता है, तब हम मुड़ते हैं। तो इन 400 जन्मों में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ? तो जब हमारे पहले कुछ जन्म जो हैं, क्योंकि हम पशु योनि से अभी निकल के आए हैं, तो हमारे अंदर अभी भी वो पशुता के जो वो एक क्वालिटीज हैं उनकी, जो वो वाली इच्छाएं हैं, वो वाली एक प्रकृति है, वो हमारे में से पूरी नहीं निकली होती है। तो क्या होता है, उसको मजा आता है इंसान बनने के बावजूद। वो पशु की तरह जब एक्ट करता है, किसी को हिंसा पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, चाहे वो शब्दों से हो या शरीर से हो, और खूब सारा मांस खाना, तो ये सब करने पर उसे खुशी मिल रही है, तो समझ जाइए वो सोल अभी नया नया है, वो अभी इस जर्नी में नया आया है। तो उसकी कोई इसलिए कोई बुरा या कोई अच्छा नहीं होता। हम उसको नासमझ या उसको मूर्ख भी नहीं कह सकते, उसको अपना मजा लेने दीजिए। हमने भी वो एक बार किया है, हमने भी वो जन्म लिया था कभी, जब हमने भी खूब नॉनवेज खाया होगा, बहुत क्रूरता की होगी, बहुत बुरा काम किया होगा। हम उन सब से गुजर चुके हैं। अब जाके हम में भी 400 के पास है, 392 जन्म हो सकता है, 399 का जन्म भी हो सकता है, या यही 400th जन्म हो सकता है, क्योंकि 400 के बाद एनलाइटनमेंट एंड पूर्ण आत्मा में लीन होने का समय होता है, जैसा कि पत्री सर ने कहा था। वो कैसे भी हो सकता है। तो अगर हम अपने आप को चेक करेंगे हमें पता चलेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ह्यूमन किंगडम में क्या हो रहा है। तो ह्यूमन किंगडम में कर्मा अनुसार हम जन्मों को समझ सकते हैं। तो कर्म अनुसार, कर्म में भी 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, हम सब जानते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। संचित कर्म, जिस तरह से वो शब्द ही हमें बता रहा है, संचित किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। क्योंकि जैसे ही हमने मनुष्य जन्म ले लिया, अब हमारा वो बैकपैक रेडी हो गया, कर्मा का बैकपैक रेडी।
चाहे अनजाने में भी कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, जो भी करेंगे, क्योंकि इंसान बनने के बाद शरीर के साथ मन और मन के साथ चॉइस दिया गया है। चॉइस है चुनने का कि सही और गलत चुनने का चॉइस हमें मिला है। अगर हम अच्छा चुनते जाते हैं तो हमें अच्छा कर्मा बनता है, और जब हम बुरा चुनेंगे तो बुरा कर्म बनेगा। अब हिसाब शुरू हो गया। अब वो बैकपैक आपका भरने लगेगा, और वो बैकपैक आप सारे जन्मों में, मनुष्य जन्म में लेके ही घूमोगे। आपका किया हुआ कर्म, उसका अकाउंट आप ढोगे। तो आज जब हम हैं, आज तक का जो जन्म है और आज तक का जो हमारा बैकपैक भरा है, वो पूरा संचित है। जिस तरह के बाण का वो पीछे रखते थे ना पहले जमाने में, सारे बाण पीछे रखे हैं। जैसे अर्जुन का वो सब दिखाते थे ना पुराने कहानियों में, उस तरह से सारे वो हमारे बाण हैं अंदर। तो उसी तरह से हमारे बैकपैक में हमने जिसको भी सही किया है या गलत, दोनों, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, वो हम अपने साथ लेके आए हैं। इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। संचित कर्मा में मनुष्य जन्म लेते ही कर्मा कलेक्शन स्टार्ट्स। नया अकाउंट खुला है। तो आज जो हम इस स्टेज में हैं, यहाँ क्या हो रहा है, तो आज का समझते हैं। अब क्या हो रहा है, जो मेरे साथ ये सेशन करने का मकसद यही है कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, ये क्या था और क्या है, इसको अगर फास्ट फॉरवर्ड करके भी इस बात को समझ जाते हैं, तो फ्रेंड्स, चाहे आप मेडिटेटर हो या ना हो, जो भी यूट्यूब में भी देख रहे हो, या फिर हमारे जूम में तो सारे मेडिटेटर्स बैठे हैं, तो मैं उनके लिए नहीं कहूँगी, या फिर जो नए हैं और उनको प्रश्न आ रहे हैं कि मेरी ही लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, मैं इतनी अच्छी हूँ फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो उन सब का जवाब आपको मिलने वाला है। तो कृपया कानों को ऐसे खड़ा करके मन से सुनिए, मन से सुनिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बात को आप हर बार ऐसे एक झंडा लेके खड़े हो जाओ, कुछ भी होगा उस झंडे को दिखाओ, ये मेरे कर्मा का फल है। जो भी हो रहा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक छोटा हेडेक भी है, तो ये संचित कर्म की वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। फर्स्ट है, बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं कि बहुत सारी, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसा होता है कि आपको तो हिसाब चुकाना ही है, अकाउंट रीपे करना है, तो हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। तो क्या, मुझे किसी ने पूछा था, या फिर मेरा भी ये प्रश्न था जब हम नए नए आए थे, अच्छा मैं तो अभी ध्यान सीख गई हूं, तो क्या मेरे सारे कर्मा खत्म हो जाएंगे, क्या मैं बिल्कुल उससे छुटकारा पा सकती हूँ? क्योंकि सबको चाहिए एक इजी मेथड कि भैया इस कर्मों से छुटकारा मिल जाए तो चैन की जिंदगी जी ले, है ना। लेकिन पता है आपको, हमने अगर ये हमारा 399वां जन्म अगर है, चलिए इतना भी नहीं, 200 ही लगा लेते हैं, 200 जन्मों का संचित कर्म इतना छोटा नहीं होता। और अगर एकदम से अगर आपको भरना पड़े, तो समझिए आपके पॉकेट में कुछ नहीं है और आपको 2 करोड़ रुपए का लोन चुकाना है। कैसे चुकाओगे? अपने आप को बेच भी दोगे तब भी नहीं चुका सकते। तो इसलिए ऐसे विचार भी मत आने दीजिए कि मेरा सारा कर्म अभी के अभी खत्म हो जाए। भगवान से विनती भी मत कीजिए मेरे कर्मों से मुझे मुक्ति दिला दो भगवान। नो, क्योंकि इतना बड़ा कर्म है कि अगर आपने एक बार में उसको खत्म करने का सोचा, इतना दुख या इतना तकलीफ, इतनी बड़ी एक शॉक आपको मिल सकती है लाइफ में, क्योंकि सारा मिला के आपको एक बार में देना है ना। तो बहुत मौत नहीं होती है, मौत होगी तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप सोच रहे कि चलो मरते हैं तो कर्मा खत्म हो जाएगा। नो, अगर कर्मा खत्म करना है तो जिंदा रहना पड़ेगा और बहुत डीप एंड गहरा दर्द, दुख, परेशानी सहनी होगी। तो इसलिए ऐसा कोई भी आप संकल्प मत कीजिए, ना भगवान के सामने, ना ध्यान में मास्टर्स के सामने। लेकिन पत्री सर ने एक बात और, मतलब ये है बोनस, मेरे लिए बहुत अच्छा था, मैं बड़ी खुश हूं। और वो ये बात मैं बहुत बताती हूँ क्योंकि मैंने खुद सुना था सर को कहते हुए। उन्होंने कहा था ध्यान करने से कर्म का दग्ध हो जाता है, जल जाते हैं।
तो बहुत अच्छा उपाय है। ये नहीं कहना है सिर्फ कि मेरा सारा कर्म खत्म हो जाए, ऐसे ही खत्म होगा तो हमें तकलीफ देगा। लेकिन अगर मैं बहुत ध्यान करती हूँ, अपने ध्यान शक्ति से मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। क्योंकि ज्ञान जो मिलेगा, ध्यान करने पर जो ज्ञान मिलेगा, यही वो ज्ञान है फ्रेंड्स। यही वो ज्ञान है जो ध्यान करने पर मिलेगा कि क्यों बने हैं ये कर्मास। जैसे ही समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पेन से हम पेन रिलीव हो जाएंगे। अच्छा, बस इतना ही। मैं तो बेकार परेशान हो रही थी कि मुझे ही क्यों ऐसा हुआ। ऐसा है क्या? चलो ठीक है। और जैसे ही हम बोलते हैं ओके एक्सेप्ट, जैसे ही एक्सेप्ट किया, उसी क्षण, यकीन मानिए उसी क्षण, ये कोई इंग्लिश मेडिसिन नहीं है, फिर भी इंग्लिश मेडिसिन की तरह काम करता है, खाते ही छुटकारा। कितना बढ़िया, बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स। हमारे सर ने हमें इतना अच्छा एक टूल दे दिया है ये ध्यान का, जो सिंपल ध्यान है, करना भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे करने से यस, हमारे कर्म खत्म हो सकते हैं। तो ये तो अलग बात थी। तो चलिए मुद्दे पे पहुंचते हैं कि ये जो संचित कर्म है उसका ही भुगतना आज का जो भी हो रहा है, चाहे शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जॉब में बहुत तकलीफ हो रही है, या फिर आपको फिजिकल शरीर में शारीरिक रूप से कोई तकलीफ है, या सब कुछ होते हुए मन खुश नहीं है, मानसिक रूप से तकलीफ है, तो ये सारी चीजें हमारे कारण है प्रारब्ध कर्मों का फल। तो अब क्या करें? ध्यान करके हम उसे सही कर सकते हैं। लेकिन इस जीवन में भी हमने कुछ कर्म तो किए हैं। अब इसका क्या होगा? ये अकाउंट आगे के लिए है, जिसे हम आगामी कर्म कहते हैं। हम आज जो करेंगे वो कल के लिए जमा होगा। तो कल के लिए जब जमा होगा, आप किस तरह का जमा करना चाहते हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी तकलीफ है पुराने कर्मों का फल भुगतना। तो अब हम ये नहीं चाहेंगे ना कि आगे भी जाके हम ऐसा भुगतें। तो हम अच्छे कर्मों को इकट्ठा करते हुए आगे के लिए रेडी होना है। तो हमें अपने कर्मों को बदलना है, विचारों को बदलना है, एक्शंस को बदलना है। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कैसे करना है ये भी हमारी समझ में आ जाएगा। तो क्या इस चक्कर में हम हमेशा फंसे ही रहेंगे? क्या इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, कर्मों से छुटकारा मिलेगा तो क्या मैं फिर से जन्म लेके आऊंगी या आऊंगा? वो आपकी मर्जी पर है। आप फिर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, नहीं आना चाहते हैं तो आप अन्य लोकों में जाके अपनी जर्नी को और अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो किंगडम्स हमने देखे अभी, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, इसके बाद भी एक डिवाइन किंगडम है। हम चाहे तो अपनी तरक्की करके हम उस किंगडम में जा सकते हैं। तो वो रही आज के हरकतों पर, सोच पर, एक्शंस पर हमारा कंट्रोल। ये हमारे आगामी कर्म को बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ है क्या? बिल्कुल। अगर आप आगे के लिए कुछ नहीं चाहते, ना अच्छा ना बुरा, तो एक और कर्म है जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म। यानी कि किसी भी कामना के बगैर अगर हम कोई काम करते हैं, ना अच्छा ना बुरा, तो हमारा एक निष्काम कर्म मिलेगा, उसका एक नया अकाउंट बनेगा, जहां पर ना आपको कुछ भुगतना है। मतलब देखिए, भुगतना इज गुड एंड बैड, दोनों ही है। आप अच्छा भी करेंगे ये सोच के कि मैं दान पुण्य कर रहा हूं, तो हम सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इस ऐसा करने पर हमें फिर नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा अच्छा रिसीव करने के लिए। अगर मैंने किसी को दान दे दिया, बहुत सारा अन्नदान भी कर दिया और पैसे भी दान कर दिए, तो लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल लॉ है कि जो दोगे वो मिलेगा। तो मुझे लेने के लिए फिर आना पड़ेगा। जब भी हम दान करते हैं, हमारी सोच ऐसे बना दी गई है, क्योंकि हम इस ज्ञान में नहीं आए थे कि पुण्य मिलेगा। अगर पुण्य मिलेगा तो फिर फंस गए हम इस चक्कर में। बिना किसी पुण्य या पाप की इच्छा से अगर हम कुछ काम करते हैं, उसी को ही
निष्काम कर्म बोलते हैं। कोई कामना नहीं रखनी है, नहीं चाहिए मुझे पुण्य, क्योंकि मेरे पास है, मैं देना चाहता हूं, फुल स्टॉप। क्योंकि मैं कर सकती हूं इसलिए मैं सहायता कर रही हूं, फुल स्टॉप। मैं करूंगी तो अच्छा होगा, कल को हमारा कोई भला कर देगा, मैं भला करूंगी तो मेरा कोई भगवान कहीं और भला कर देंगे। अगर हम इस तरह की इच्छा रखते हैं तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं, चक्र में, कर्मा के चक्रव्यूह में। अगर आप इस चक्रव्यूह से नहीं फंसना चाहते और इससे निकलना चाहते हैं तो निष्काम कर्म कीजिए। तो इसका कोई एग्जाम्पल है कि निष्काम कर्म क्या होता है? तो इसका एक एग्जाम्पल कृष्ण ने दिया था। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जब अर्जुन से कहा कि कृष्ण बोले कि अर्जुन तुम जो कर रहे हो ना, ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें करना है बस ऐसा करो, बस सोचो नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। तुम किसी को मार नहीं रहे हो, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। ना तुम मारने वाले हो, ना मरने वाला मर रहा है, सब कुछ कोई और कर रहा है। तो सिर्फ तुम अपनी ड्यूटी करो। और आज के दिनों में इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से हम समझ सकते हैं। जो हमारी आर्मी बॉर्डर पे काम करती है, वो उसको मारना पड़ता है लोगों को, क्योंकि उनका काम है, धर्म है ना। वहाँ पे कोई पर्सनल ग्रजेस हैं। देखिए, आप अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर आपस में वो लोग बात भी करते हैं, कभी कभी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज उनको बॉर्डर पे काम करना है तो वो अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं, और जब समय आएगा तो उसी को गोली भी मार देंगे। तो इसका मतलब पर्सनल द्वेष नहीं रखना है, जिस तरह का आजकल दिखाते हैं ना कि अरे वो तो ये वाला है, उस देश का है, आई हेट दैट कंट्री, ऐसे बोलना नहीं होता है। ये तो क्रिकेट टीम में भी ऐसे ही नफरत लेके खेलते हैं। खेल में तो बिल्कुल नफरत होनी नहीं चाहिए, तो वो निष्काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक सोल्जर, एक आर्मी का सोल्जर जो है वो निष्काम करता है। वो सिर्फ अपने देश के लिए धर्म अनुसार, उसका धर्म है कि जब युद्ध हो तो उसे मारना है। यहाँ पे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, अपनी इच्छा से भी नहीं मार रहा है वो। तो यही एक रोल हमें करना है, जो हम काम कर रहे हैं करना है बस। क्योंकि हम समाज में हैं तो कुछ काम हमें करने होते हैं, वो करना है। अपना ना अपने भले के लिए नहीं कर रहे हैं, ना अपने कर्मा को संचित करने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे निष्काम कर्म। जब हम निष्काम कर्म करेंगे तब हमारे बहुत सारे कर्म भी कटते हैं और फिर हम इस चक्र से छूट सकते हैं। और सबकी इच्छा यही होती है, क्योंकि एनलाइटमेंट वही है जब हम इस कर्मा के चक्रों से निकलकर बाद में अगर हम जन्म भी लेते हैं, जिस तरह से पत्री सर ने जन्म लिया, वो निष्काम कर्म करते हुए कई और उन्होंने जन्म लिए, क्योंकि उनका संकल्प और उद्देश्य कुछ और था, उत्थान, इन मनुष्य का उत्थान करना। तो हम बार बार जन्म ले भी सकते हैं, ज्ञान को बांटने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए। ऐसा हमारा आगे का जन्म हो भी सकता है, और इच्छा नहीं है तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान के किंगडम में हैं, ह्यूमन किंगडम में, जहाँ अपनी ही मर्जी से सब कुछ होता है। तो आपकी इच्छा अनुसार ही ऐसा होगा फ्रेंड्स। तो ये है हमारी यात्रा। आप देखिए अपनी यात्रा को और उसको स्वीकार कीजिए कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है, मेरी चॉइस जो थी मैंने वैसा ही अनुभव किया है। तो ऐसा कहते हुए इस बात को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। इसके अलावा अगर कोई इसमें कुछ और जोड़ना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज मैं भी अभी छोटी बच्ची हूँ इसमें PSSM की छोटी बच्ची हूँ। मैं बस 1 साल से ही कर रही हूँ ये सब। तो जितना ज्ञान प्राप्त होता है मैं उतना बांटने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप मैंने सारा कवर किया है। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ मौका देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थोड़ा ने बहुत कुछ आत्मवंदन सर, गोपाल सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। मौका दिया लेकिन सबके भाग्य खुल गए। सब लोग अभी कैसे बैठे थे और आप भी कैसे बैठे थे,
जो नया कुछ सुन रहे हैं हम लोग। हम लोग सुनते हैं किंगडम किंगडम, क्या है किंगडम हमको मालूम नहीं। ओह, कोई बोलते हैं प्लान किंगडम है, ऐसा है, क्या मालूम है कि मालूम नहीं पड़ता है क्या है। लेकिन आपने जो अभी बताया वो डिटेल बताया, फिर मुझे देखने लगा मैं कौन था, आज कौन है, कल कौन होगा। yes, sir. ये बात हमको जानकारी फर्स्ट टाइम मिले है मैम, मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मिली है। ओह, मेरे कितने जन्म हो गए, कितने हो गए, कुछ मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन मैं भी कभी मछली था, मैं भी कभी कुत्ता था, मैं भी कभी, ये बात मुझे अभी मालूम पड़ा। वही तो ध्यान का ज्ञान है सर, यहाँ आने पर सबको वही हाँ। ज्ञान मिल रहा है रियली। और दूसरी बात क्या है कि बोलते पुण्य नहीं, ना पाप है ना पुण्य है, कभी नहीं। तो एक गाना हम लोग लगाते, रमेश सर जी एक गाना लगाते हैं, ना मैं चित्त हूँ ना मैं अहंकार, वो क्या है, वो थोड़ा थोड़ा मुझे अभी अभी समझ में आया है, और 9 दिन बाकी है, तो 10वां दिन में मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल सर। ये पूरा प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं वो सब परफेक्ट होंगे क्या, और सब लोग माननीय सरोज हो जाएंगे। धन्य आपका, थैंक यू। और आप आए बहुत अच्छा हुआ। और दूसरी बात क्या है कि अभी ध्यान लेंगे क्या रमेश सर जी, रमेश सर सर Yes, ध्यान sir. द्यायचं हो, ध्यान आता चालू करूया आणि आपण के बाद हम एक करेंगे, अनुभव शेयरिंग बाद में करेंगे, ध्यान देंगे। लेकिन मैं सबको विनती करता हूँ, मैं थोड़ा देर के बाद आउट होने वाला है। अगर किसको म्यूजिक शेयर करना आता है तो प्लीज कीजिए, ताकि मैं लास्ट तक नहीं रहूंगा। नंबर लागणार आहे, तर कोणाला काही प्रश्न विचारले तर तुम्ही हँड रेज करा। आज का अनुभव बता सकते हैं आप, आपका कैसा रहा, या फिर कोई और अनुभव है तो यहाँ पे सबके साथ शेयर कीजिए। यस, थैंक यू। सुवर्णा मैडम, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। आत्मवंदन मॅडम, आत्मवंदन। आत्मवंदन सर्वांना। खूप छान ध्यान लागलं आणि स्वाध्याय आणि तो तुमच्या मुखातून, म्हणजे आज आमचा खूपच छान योग आहे हा, आणि आता 10 दिवसासाठी म्हणल्यानंतर तर खूपच छान। Thank you. आणि जे तुम्ही आत्मा की यात्रा या विषयावरती बोललात, तर तुम्ही जे किंगडम बद्दल माहिती दिली, 4 मिनरल किंगडम पासून ह्युमन किंगडम पर्यंत, ते थोडस ऐकलेलं होतं, परंतु त्याचं सगळं खरं नॉलेज आज लक्षात आलं ते। आणि जे कर्मबंधन कसं लागतं ते सुद्धा पूर्णपणे समजलं। तर खूप छान, आता वरचे वर हे सगळं पुढं ऐकायला मिळणार त्याची आतुरता आहे। तर कोटी कोटी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आत्मवंदन। सारी बातें सबको पता है, लेकिन क्या होता है रिवाइज करने से फिर एक बार ना फ्रेश अप हो जाते हैं, इसलिए रिवीजन होता है। जो आज आपने जे आज तुम्ही निष्काम सेवा हे माहिती नव्हतं, त्या चांगल्या पद्धतीनं समजलं। आगामी कर्म, निष्काम सेवा हे माहिती नव्हतं। थँक यू। आणखी संचित प्रारब्ध क्रियमान ते ऐकून होतं, म्हणजे डिटेल आज जरा व्यवस्थित समजलं। संचित म्हणजे नेमका का आपण नाही का? यस यस, थैंक यू। तनुजा मैडम। आत्मवंदन सरोज मैम। आत्मवंदन सर्वांना। मैडम बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। क्योंकि ये बातें पता है लेकिन सीरियल नहीं मालूम था। और एक जो आपने बताया ना कि हम कर्म से अनुभव लेना शुरू करते हैं, सिर्फ पहले अनुभव लिया है तो हम, अगर अभी हम मनुष्य जन्म में है तो हमने अपने खुद के लिए बहुत ही ये रहना चाहिए, धन्यवाद पूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल। कि हम इतना अनुभव लेके आए हैं, फिर भी हम बुद्धुओं की तरह है अभी भी, ऐसा लगा मुझे। माया।
हाँ, तो ये जो जाल बुना बुना खुद ने ही बुनाया है वो, और डाइवर्ट हो रहे थे, तो वो बात मुझे बहुत ही मतलब बहुत टच हुई कि जो वो कर्ण से हम अलग अलग स्टेजेस से आके यहाँ पे आए हुए हैं, इतने जन्म लिए हैं, इतना काल हम यहीं पे हैं। तो इसीलिए ये भी पता चलता है कि इसीलिए हमें हर चीज में इतनी रुचि क्यों है, क्योंकि इसमें से हम आए हुए हैं ना। तो इसीलिए ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि हम हर चीज से इतना लगाव क्यों है, मिट्टी है, पेड़ है, जो भी स्टेजेस आपने बताए, तो पूरा खुलकर सामने आ गई सारी चीजें। और ये भी मालूम हुआ कि हमने कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो कर्ण से लेके वो हर जो आपने स्टेजेस बताई है उनमें से जो जो हम निकले हैं, तो हमें रिस्पेक्ट ही नहीं है शायद उसके लिए। अब हम करेंगे, जरूर करते हैं, लेकिन सभी चीजों का नहीं करते। जैसे कि हमें पता चला है कि इतने जन्मों में से आए हैं, तो मनुष्य है तो खुद के लिए बोलना है, शरीर के लिए कुछ धन्यवाद करना है। लेकिन अगर हम कर्ण से आए हुए हैं, तो कर्ण से हमको अभी धन्यवाद करना है, बिल्कुल, और रिस्पेक्ट करना है। ये भी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि हम अगर धन्यवाद देते रहेंगे तो पूरा जन्म खत्म हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है, पहले सोचते थे कि इसके लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे, हर मास्टर आते हैं कुछ कुछ ऐसे धन्यवाद की बातें बोलते हैं। मुझे ये बहुत ही ये हुआ कि हम कर्ण से अनुभव ले रहे, तो हमने लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं था। अभी पता नहीं हम कौन से 400 के किस नंबर पे लेकिन हम थोड़ा करीबी है मैडम, क्योंकि अभी अगर इस जन्म में हमें ये मार्ग मिला है, आध्यात्मिक मार्ग, और पत्री सर जैसे सर मिले हैं, गुरु मिले, और आप सब जैसे मास्टर मिले, तो कुछ तो पास में है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा शायद। अब मास्टर्स तो हम सभी हैं। अगर आपको इस विषय पे अभी बोलने के लिए बोल देंगे, तो नॉलेज प्राप्त करना है, बुक्स पढ़ने के लिए इसलिए बोला है, ताकि देखिए मैं कोई भी सेशन करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही सर ने मेरे को, गोपाल सर ने कॉल किया, मैं बोली वाह एक और मौका। मैं फिर रिसर्च करती हूँ, फिर एक सब्जेक्ट के लिए मैं 10 वीडियो देखती हूँ, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब पुराने मास्टर्स को ढूंढ के निकालती हूँ। मैं स्पेशली तेलुगु वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत साल पहले से चल रहा है, तो उनका नॉलेज, ऑब्वियसली उनका नॉलेज कुछ अलग ही लेवल का है। तो एक मास्टर ने इतना और गहराई से, इसको 3 घंटे का क्लास था, ये इतना गहराई से बताया। जैसे आप मिनरल किंगडम का बात कर रहे हो, वो सुन के तो मैं जैसे कि ना आंखें बंद करके आप सुनेंगे ना, तो आप ट्रांस में चले जाओगे, आप वो फिर से वो सब खुद से महसूस करोगे। उन्होंने बोला मिनरल का मतलब सिर्फ इस धरती पे कण नहीं, हम कितने ग्रहों पर कहाँ कहाँ मिट्टी, पहाड़, वहाँ की हवा, वहाँ का ऑक्सीजन, वहाँ का जो भी है गैस, वो सब बन के अनुभव लेके, ओनली धरती एक कर्म भूमि है जहाँ पे हमें इतना ज्ञान मिलता है। यहाँ पे हमें जो ज्ञान मिलता है, जो आम भाषा में भी बोलते हैं, भगवान भी तरसते हैं यहाँ पे इंसान बन के ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो वो अब समझ में आना लगा है, क्योंकि देखिए इसमें और गूढ़ सब्जेक्ट बहुत गहरा है। ये सिर्फ ऊपरी बातें हमने की है। बाहर के जो अन्य ग्रहों के वासी हैं, आज भी वो वेट करते रहते हैं कि इंसान मूर्ख, तुम यहाँ पे आए हो कुछ ज्यादा पाने के लिए, लेकिन तुम इन छोटी चीजों में कहाँ फंसे हो। वो वेट कर रहे हैं कि हम और ज्ञान प्राप्त करके पूरे विश्व को, मतलब पूरी सृष्टि को दें। और हम हैं कि जात पात, छोटे छोटे फैमिली प्रॉब्लम्स, पैसा नहीं मिला, कमाया नहीं, कुछ नाम नहीं कमा, हम इन झंझटों में पड़ रहे हैं। अब इसलिए सारे जो सृष्टि के दूसरे अन्य ग्रहों के वासी हैं, वो ध्यान में बैठकर हमें एनर्जी भेज रहे हैं। इसलिए कहते हैं अर्थ असेशन, ताकि मूर्ख इंसान, तुम्हारा ये बुद्धि बंद हो और तुम कुछ ऊंचा सोचने लगो। और पत्री सर जैसे मास्टर्स और कई मास्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं कि बस हो गया, इस झंझट से निकलो और ऊंचा उठो, क्योंकि करने के लिए बहुत काम पड़ा है। हमने दूसरा काम सब छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा धर्म सर्वे क्या बोलते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सिर्फ इस लोक के लिए नहीं है, लोका समस्ता, समस्त लोक, कितने ही तो लोक हैं, और हम अपने देश को, अपने घर को भी हम सुखी नहीं कर पा रहे हैं। तो समझते जाएंगे तो हमारा धर्म सिर्फ इस मिट्टी तक सीमित नहीं है।
जहाँ भी सृष्टि हुई है और कितने पैरेलल लोक हैं, सब जगह का सही करना हमारा धर्म है। आज पत्री सर ने बहुत जल्दी बॉडी वेकेट क्यों किया? बोले मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया सबको, अब मैं जाके वहाँ का धर्म निभाता हूँ। उनको अन्य ग्रहों पर, अन्य डायमेंशंस में और कितना काम बाकी है वहाँ करने के लिए जल्दी निकल गए। तो उस तरह से हमारा भी काम है। हम ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे जल्दी नहीं मरना है, तो मेरे को डायबिटीज़ है तो मुझे डायबिटीज़ ठीक कर लेना है, अरे मुझको ये बीमारी है मेरे को इसको ठीक करके और रहना है। मैं तो आज किसी से बोल रही थी, जब हम अब बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली पीछे का गुरु शुरू हो जाता है बोलना। कल इस विषय पे मैं बात करूंगी, यही है हमारा विषय, इंट्यूशन एंड मैसेजेस। तो हमारा गुरु अंदर बैठ के बोल रहा है, हम उसकी बातें ही नहीं सुन रहे। लेकिन अब जब हम इसको थोड़ा सा हम क्लियर हो चुके हैं, अज्ञान को हमने हटा लिया है, तो हम बोल कुछ और होते हैं, तो हमें समझ में आ रहा होता है कि पीछे का ज्ञान क्या है। पीछे से वो सुनाई देता है कि ये है बात। कोई हमारे आए थे आज, उनका एनजीओ करना है, तो वो कहीं और से बहुत 400 किलोमीटर दूर से बेंगलोर आए हैं दिखाने के लिए डॉक्टर्स को कि ऑपरेशन करना है नहीं करना है। देखिए, कॉमन मैन को ये बोलना कि मरता है तो मरने दे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमने तो ये स्वीकार कर लिया है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे उनको समझाना पड़ा कि हमें इंटरफियर नहीं करना है। बीमारियां होती हैं तो इसका मतलब हमारा कर्म विमुक्त हो रहा है। इस बॉडी को सहने दो, वो दर्द, वो दुख ये नहीं सहेगा। तुम इसको ट्रीटमेंट कर दोगे तो वो अकाउंट तो अब रह गया, उसके लिए वो फिर आएगा। तो अगर उससे छुट्टी पानी है तो जो बीमारी हो रही है, अरे 2 दिन तो दुख सह लो। बुखार आते ही क्रोसिन नहीं खाना है, बुखार में तड़पने तो दो इस शरीर को। इस शरीर ने मांगा था वो तड़प, जो गला सूखेगा, आंखों में जलन होगी, यूरिनेशन में जलन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, वो तड़प तुम्हारे शरीर की जरूरत है। वही आपका पनिशमेंट है, कर्मा का रीपेमेंट है। उसको थोड़ा तो होने दो, बाद में ले लेना। जब सहन नहीं होगा तब मेडिसिन ले लेना, जो भी आपको सही लगे। तो नहीं है तो मत ही लो। 2 दिन लूज मोशन होता है, होने दो, तीसरे दिन बंद होगा ही। मर नहीं जाता है कोई, और मरने के लिए अगर हो रहा है तो मर जाओ। पत्री सर ऐसे ही बोलते थे, मरने के लिए तुम्हें कुछ हो रहा है तो बस गोट मरो, ऐसे ही बोल, सर की भाषा में बोला तो मर जाओ, छुट्टी तो मरने के लिए अगर कुछ हो रहा है तो मर जाओ। क्यों अपनी जान को बचा के फिर एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं हम? तो ये समझ आना और इतनी हिम्मत से बोलना, मुझे तो बहुत अपने ऊपर प्राउड होता है कि इतना नॉलेज हमें मिल रहा है और हमारी आत्मा स्वीकार भी कर रही है। नहीं तो कोई और बोलेगा, अरे यहाँ पे क्या पागल की तरह बात करते, चलो छोड़ो इसको। कोई और होगा तो ऐसे भी बोलने का चांसेस है। मतलब ये बात तो समझ में आई है कि मृत्यु का भय तो कभी लगा नहीं, लेकिन अध्यात्म के आने के बाद अपने सेशन जब से कर रही हूँ तब से नीचे भी स्वर्ग है, ऊपर भी स्वर्ग है। जियो तो नीचे अच्छी तरह से जियो तो स्वर्ग है मानो तो, या ऊपर गए तो वहां पे भी तो खुशी है ना। अभी ये समझ में आ रहा है। हम एक्सप्लेन अभी हम सीख रहे हैं, जैसे कि आप जैसे मास्टर अलग अलग चीजें, बहुत अलग अलग चीजें सुनने को मिलती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कर्म का बोझा तुम किसी भी जन्म में जाओ, जब से हमें कर्म का ज्ञान है तब से हम वो बोझा उठाते। पहले हमें ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ अनुभव लेते हैं। फिर बाद में कर्म का हमारे साथ ही रहता है, वो गुड हो या बैड हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि हम क्यों इतना प्रॉब्लम में रहते हैं। उसका भी कारण है। अगर छोटा प्रॉब्लम है तो वो निपट जाता है, या बड़ा प्रॉब्लम है तो अपना ही कुछ है ऐसा समझ के अगर करे तो जिंदगी बहुत आसान है जीने के लिए। बिल्कुल। और दूसरी बात तो वो जो आपने बोला कि डिवाइन किंगडम भी है, ये जैसे 4 बोले 4 स्टेजेस के बाद में डिवाइन किंगडम भी, वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा कि अपनी इच्छा से भी हम ये कर सकते हैं। हम बाद में एंजल्स बन जाएंगे। हम फिर वही कहा कि छुटकारा नहीं मिलेगा, हम एंजल्स बन के यहाँ पे सेवा करते रह सकते हैं। हम भगवान बन जाएंगे। हम फिर इसमें अर्थ असेशन में, जैसे कि महाअवतार बाबा जी हैं, वो चाहते तो कब का अपना वो लीन हो सकते थे पूर्णात्मा में, लेकिन वो सेवा में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं अर्थ असेशन जब तक पूरी तरह से हर एक, जैसे पत्री सर बोलते थे, हर इंसान जब तक ध्यान नहीं सीखता तब तक मैं ध्यान सिखाऊंगा। तो वही बात महाअवतार बाबा जी भी बोलते हैं। और अब वो ऐसे एक पिता के रूप में या प्रोटेक्टर के रूप में है कि अब उनसे देखा नहीं जा रहा है कि ये क्या पागलपंती है, इतना नॉलेज देने के बाद भी ये लोग सही नहीं हो रहे हैं, तो उनको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो आज उनके ही हस्तक्षेप से आज हम
इतने बड़े ध्यानी तो नहीं थे, लेकिन आज अगर हम 20 मिनट का आंख बंद कर रहे हैं, मैंने तो 10 ही मिनट आंख बंद किया लेकिन 0 स्टेट जा रहे हैं, क्या मुझ में वो क्षमता है? नहीं, वो कहीं और मास्टर्स का हेल्प है ये, उसकी वजह से हमारी क्षमता बढ़ रही है। जैसे बैटरी चार्ज होने पर बहुत जल्दी जल्दी अच्छा क्वालिटी का बैटरी लगाओ ना मैम मोबाइल में, बहुत अच्छा से चार्जर लग जाता है, 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो आज हम फुल चार्ज इतने इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अन्य मास्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं। तो आज हम उस योग्य बन गए हैं कि कोई मास्टर हमें हाथ रखकर हमारे हेल्प करे कि तुम्हारा ध्यान का अनुभव अच्छे से हो। तो हम सब, मैं अकेली की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी हम पीएसएस में आए हैं और इस तरीके से हम सब रेगुलर, बहुत भाग्यशाली है मैडम, बहुत भाग्यशाली, हर तरह का, हर स्वरूप का बैटरी चार्जर मिला है हमको। यस, थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत मैडम। यस, कल फिर से राह देखेंगे आपकी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, हाँ जी गोपाल सर। अभी आपने जो बात छेड़ी है ना स्वर्ग की, वो 2 दिन से मेरे को स्वर्ग जो वर्ड है ना उसका मतलब नहीं मालूम होता। ये स्वर्ग क्या है और ये स्वर्ग है किधर? लेकिन ये आपके बातों से मेरे को मालूम पड़ा, स्वर्ग बोले वो खुद में ही है। स्वर्ग किधर है? स्वर्ग अलग नहीं है, स्वर्ग अंदर ही है, अपने ही है। स्वर्ग वर्ग बोलेगा तो अपन में ये बात आते मालूम पड़ा। जैसे जैसे कि देख सवाल आता है दिल में, तो कोई ना कोई तो मास्टर इधर आता है और जवाब दे देता है, हाँ, नेचुरली। क्या ये बात मालूम पड़े? बिल्कुल। मैं स्वर्ग के ऊपर 2 शब्द और बोलना चाहूंगी। हाँ, स्वर्ग देखिए कहाँ है, स्वर्ग यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है, एक स्थिति है। अगर आप बहुत खुश हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। आप जिस दिन बहुत दुखी होकर रो रहे हो तो वही घर, वही बिस्तर, वही आपकी फैमिली है, लेकिन आप नरक से गुजर रहे हो अगर आप दुखी हो तो। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, इतने खुश हो रही हूँ, इतना आनंद पा रही हूँ, तो यहाँ सब स्वर्ग है। कहीं और युद्ध चल रहा है जहाँ पे बम गिर रहा है, मर रहे हैं, चिथड़े उड़ रहे हैं इंसान के शरीर के, तो वो नरक इसी समय पे देखिए, यही 2023 है, यही नवंबर का महीना है और वहाँ पे वो नरक भुगत रहे हैं। और वही दिन, वही समय है, आज के समय पर भी वहाँ पे कहीं बम गिरा होगा तो वो नरक अनुभव कर रहे हैं। आज यहाँ बैठ के हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो अलग अलग कैसे हुआ? स्वर्ग भी यहीं पर है, लेकिन हमारी योग्यता अनुसार हमें उसका अनुभव मिलता है। हमें अपने आप को ऐसा योग्य बनाना चाहिए कि हम हमेशा स्वर्ग में रहें। तो अलग से कोई स्वर्ग नहीं है, मरने के बाद नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा। वो हम बना रहे हैं, हमारे हाथ में है। कोई और स्वर्ग नहीं है ना नरक है। आज अभी बैठे बैठे हम अपने टाइम को अच्छे से अभी बात कर लिया, बहुत स्वर्ग का अनुभव हुआ, खुशी से स्माइल के साथ, तालियों के साथ सेशन किया। ये बंद करो टीवी और जाके बैठो अपने फैमिली के साथ। बीवी का कोई गलती ढूंढो और वो तुम्हारा सर फोड़ेगी। अभी के अभी नरक क्रिएट कर सकते हो 2 बोल से। उसके लिए गलत कुछ बोल दो और वो तुम्हारा जीवन नरक बना देगी, या फिर आप बना दोगे उसका। तो अभी के अभी वो हमारे हाथ में है कि मैं अपने स्थिति को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ या नरक। तो अलग से कुछ नहीं है, ये स्थिति है। तो इसलिए जो ये ब्रह्म कुमारी इसमें एक चार्ट बना के दिखाते हैं ना, इतने साल तक स्वर्ग है, उसके बाद में ये युग, वो युग, त्रेता युग, कोई युग ऐसा नहीं होता है। आज के समय में भी यहाँ पे राम भी है धरती पर, यहाँ पर कृष्ण भी है जो समझा रहे हैं अर्जुन को, और यहीं पर कली भी है जो कली अपना पूरा नृत्य कर रहा है। वहाँ पे तांडव मचा हुआ है, वहाँ पे कली का नृत्य चल रहा है। हम वेट कर रहे हैं कि कली का अवतार होगा, उसका जन्म होगा। ये सब कहानियां हैं। सारे अवतार अभी के अभी अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम सब बुद्ध अवतार के अंशात्मा हैं। हम ज्ञान और शांति प्रिय हैं, इसलिए हमें वही मिल रहा है। हम उसके अंशात्मा है ना, तो जिसके हम अंशात्मा होते हैं हमें वही मिलता है। हम शांति और प्यार के और ज्ञान के अंशात्मा हैं, तो हमें वही मिल रहा है। हम इसलिए स्वर्ग में हैं। तो कोई और स्वर्ग नहीं है, कोई कलयुग नहीं है। यही है हमारा त्रेता युग, यही हमारा सारा अच्छा वाला युग अभी का ही है।
ये मेरा ज्ञान है, क्योंकि मैंने अभी अभी इस पे एक सेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला हाँ, ये कन्फ्यूजन, कितने कन्फ्यूज्ड आत्मा हैं हम लोग, क्योंकि गलत गलत नॉलेज बहुत बीच में आ गई है, तो हम कन्फ्यूज हो गए हैं कि क्या है, कौन सा सच है। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत क्लैरिटी है। जो दिल से माने कि ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो वो सच्चाई होती है। मूर्खता से हमें किसी की भी कही हुई बातें नहीं माननी चाहिए, चाहे मैं बोलूं या कोई और बोले। तो इच्छा रखो कि मुझे पता करना है कि सत्य क्या है, तो उस तरह की ही बातें हमारे आगे आएंगी, उस तरह के वीडियो आपके पास आएंगे, उस तरह के बुक्स का रेफरेंस आपको कोई देगा, फिर आप उस तरह के ही बुक्स पढ़ेंगे और आपको, क्योंकि ज्ञान अपने आप आपके पास प्रकट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, किसी और के ज्ञान को सुनकर उसको सत्य मान बैठते हैं, और एक्चुअली हमें करना ये चाहिए कि हमें स्वयं अनुभव से ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए। स्व अनुभव से जो ज्ञान मिलता है वो सच्चा है। अभी देखिए, कोई बोलेगा कि गुलाब जामुन जो है ना, बेस्ट स्वीट, इससे अच्छा स्वीट कोई नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत खाया है। आपने कभी लाइफ में गुलाब जामुन नहीं खाया, आप बोले कि नहीं नहीं, उसने बोला सबसे बेस्ट स्वीट ना गुलाब जामुन होता है। आप वो 10 लोगों को बोलते चले जाओगे और सभी बोलेंगे नहीं नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने खाया है ना, उनका अनुभव है, सच के झूठ कैसे बोलेगा। तो हम उसके भक्त बन जाएंगे, गुलाब जामुन भक्त, गुलाब जामुन सबसे अच्छा स्वीट होता है। फिर किसी दिन हम, एक दिन गुलाब जामुन भी खाने को मिलेगा, एक दिन रसमलाई खाने को मिलेगा, हमको लगेगा अरे गुलाब जामुन से तो बढ़िया रसमलाई है, अरे उसने तो मेरे को मूर्ख बना दिया इतने साल तक। तो मेरा सत्य रसमलाई है, उसका सत्य गुलाब जामुन है। आप बच्चे को पूछिए, वो बोलेगा आइसक्रीम सबसे बढ़िया होता है। ये क्या मीठा मीठा बोल रहे हो, मुझे नहीं खाना है। कोई तीसरा बोलेगा ये क्या मीठा मीठा सबसे बेस्ट होता है बोल रहे हो, एक्चुअली एकदम मसालेदार समोसा खा के देखो, वाह, ये सब भूल जाओगे। तो उसका सत्य वो समोसा है। इस तरह से सबका सत्य अलग अनुभव होता है, लेकिन जो परम सत्य होता है वो सबको पसंद आता है, एक जैसा होगा, क्योंकि सत्य एक ही होता है। जब वो बोलेगा वो ठीक है, तो हमें भी लगेगा हाँ ये भी ठीक है, मैं चख के देखूंगी, हाँ या बेस्ट, वो भी बोलेगा या बेस्ट। वो परम सत्य। तो परम सत्य हमेशा एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जो सत्य के पीछे हम भाग रहे हैं वो अलग अलग है। वो समोसा भी है तो गुलाब जामुन भी है तो रसमलाई भी है। मतलब किसी और का पढ़ा हुआ या किसी और का लिखा हुआ बुक पढ़ रहे हैं, किसी और के, लोपसम रंका ने ये कहा तो हमने उनका रामपा की बात मान ली और उसी को बोलते जाएंगे। नो नो, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें भी ध्यान में जाके उसका अनुभव करना है, तब सत्य का दर्शन होगा, तब आपका मन मानेगा 100 क्या 1000%। तो इस तरह से हर सत्य को अपने अंदर जाके हमें ढूंढना है, ये मैंने सीखा है। मैं पहले से ही जिद्दी थी, मैं किसी की बात नहीं मानती थी, अब और जिद्दी हो गई हूँ कि नहीं, चाहे वो पत्री सर ही क्यों ना हो, अगर पत्री सर भी कुछ बोल रहे हैं, मुझे अंदर से वो सही नहीं लगेगा तो मैं नहीं मानूंगी। लेकिन मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि जो मुझे लगता है वही पत्री सर बोलते हैं, तो मैं इसलिए उनकी फैन हो गई हूँ। तो ऐसा है। यस यस, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं, टाइम बहुत हो गया। और एक प्रेयर लेंगे हम लोग जी। अपना स्वर्णताई हाय का धन्यवाद प्रार्थना घेता का तुम्ही? हो सर। जादव सर ने कुछ नहीं बोला, जादव सर बैठे हुए हैं। नमस्ते जादव सर। नमस्ते, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। अभी आप लोग का सुन रहा हूँ, जो है आपने बहुत अच्छा सेशन चलता है। और उसको कॉम्पीट करने के लिए अभी सब लोग बोल रहे हैं, तो उसमें क्या बोला चल रहा है तो अच्छा है। अभी आप, मैं भी यही बोलूंगा और क्या बोलूंगा, लेकिन अपने सेशन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सेशन चलता है। अभी बहुत दिन अपन साथ में है तो आनंद ले लेंगे, और सर का सब जो है जिसका स्वाद है वो चखेंगे, देखेंगे, और उसके बाद मालूम पड़ेगा अपने को कौन सा क्या 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 है। लेकिन आपसे बहुत नॉलेज मिलेगा, मिलते पहले भी मिला है, आगे भी बहुत अच्छा तरह से मिलेगा। ये इतना ही, टाइम ज्यादा हो गया करके मैंने अभी 100 नहीं किया था। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत अच्छा तरह से धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। सर्वांनी आपले डोळे बंद करा, आपले दोन्ही हात आपल्या हृदयावरती ठेवा
आणि प्रार्थना करा की माझ्या आयुष्यासाठी धन्यवाद, माझ्या आयुष्यातील नातेसंबंधासाठी, प्रेमासाठी धन्यवाद, माझ्या सहकार्यांचे धन्यवाद, माझ्या कार्यक्षेत्राचे धन्यवाद, मला मिळणाऱ्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद, माझ्याकडे असलेल्या संपत्तीसाठी धन्यवाद, माझी राहण्याची सोय करणाऱ्या माझ्या घराचे धन्यवाद, माझ्या शरीराचे व मनाचे धन्यवाद, त्यांच्याद्वारेच मी जीवनाचा आनंद घेऊ शकत आहे. माझ्या आयुष्यात ध्यान आणि ज्ञान आहे, त्याचे धन्यवाद. मला जो आनंद, ध्यान, ज्ञान, सुबत्ता, आरोग्य, मार्गदर्शन मिळाले आहे ते या चराचरातील सर्वांना मिळू देत, हीच माझी सदिच्छा. थँक्यू ऑल, लव्ह यू ऑल. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. थँक्यू सुवर्णाताई. आता आपण सरोज मॅम साठी टाळ्या वाजवूया आणि धन्यवाद देऊया. थँक्यू मॅम, थँक्यू. धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद. ग्रॅज्युएट मॅडम. धन्यवाद, 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 धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद. धन्यवाद. छान, खूप सुंदर. थँक्यू. धन्यवाद.